अगर बाहर होती तो सबके सब तर जाते, सब सुनते और सब तरते। और यहाँ ये है कि सबके अंतर में परमात्मा की आवाज आ रही है, जो सुनेगा वो तरेगा। सब तो नहीं सुन रहे हैं, अरे नामदान लिए वो तो नहीं सुन रहे हैं ढंग से, तो जो सुनेगा वो तरेगा। परमात्मा की आवाज को, आकाशवाणी को जो सुनेगा वो तरेगा। और गुरु महाराज कहते हैं सुनने का नाम भजन है। और भक्ति नाम किसका है, इसमें भी बड़ा भ्रम है। अब भक्ति नाम किसका है, गुरु महाराज के आदेश का पालन करना। वो आदेश अभी कह रहे थे गुरु महाराज, आदेश काय का है, भजन करने का। आदेश इस बात का नहीं है कि यहाँ दौड़ रहे हो, वहां दौड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अपना झंडा गाड़ रहे हो, इसका आदेश नहीं है गुरु महाराज का। आदेश का पालन यानी कि भजन करने का आदेश आपको दिया है, आप भजन करो, ये आदेश का पालन है। और इसी का नाम भक्ति है। तो हम भक्ति तो ठीक से करते नहीं है, सारी कोताही, सारी परेशानी भजन में, 100 बातें उसमें जोड़ रखी हैं। अरे ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये हो जाएगा जब करेंगे, वो हो जाएगा जब। तुम कभी नहीं करोगे तो मौत के बाद करने को बैठे हो क्या, मुर्दा बन जाओगे जब करोगे क्या। और समाज की बात करते हो, परिवार की बात, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। अरे भैया, कोई चोरी करने वालों को देख के तो कुछ कह नहीं रहा उनसे, बुरे काम कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, उनसे कोई कुछ कह नहीं रहा है, हैं? लोगों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, मार रहे हैं, जीवों की हत्या कर रहे हैं, उनसे तो कोई कुछ कह नहीं रहा है। तुमसे ही कहने आएगा कि भजन क्यों करते हैं? पहली बात तो जो कह रहे हैं उनको खुद नहीं मालूम कि भजन कैसे किया जाता है, और ऊपर से उनसे ही हम डरे जिनका रास्ता ठीक नहीं है, जिनको भजन करना मालूम भी नहीं है, जिनके हृदय में गुरु का ज्ञान नहीं है, और उनके डर के मारे तमाम गुरु महाराज ने उदाहरण दिए। कोई बच्चों से डर रहा है, कोई पत्नी से डर रहा है, कोई परिवार से डर रहा है, कोई रिश्तेदारों से डर रहा है, कोई समाज से डर रहा है, कोई मित्र से डर रहा है। अरे ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है? तो उसके डर के मारे हम भजन नहीं कर रहे हैं। बताइए आप। और जो अज्ञान का रास्ता है, वो अज्ञान के रास्ते पे दौड़ रहे हैं और हम भी उनके साथ दौड़ पड़ते हैं। जो अज्ञान का रास्ता है, जो भटकाव का रास्ता है, जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है, जिससे कोई प्राप्ति परमात्मा की होने वाली नहीं है, उस रास्ते पर समाज, संसार, रिश्तेदार, कुटुंब के दौड़ रहे हैं। हम दौड़े तो अच्छा है, नहीं दौड़े तो हम बुरे हैं। क्या है? लेकिन गुरु महाराज ने साथ में कहा, जिसको परमात्मा से मिलने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, परमात्मा से जिसको मिलने की लगन लग गई है, जिसको नरकों का दुख सताता है, नरकों की यातनाओं से वो डरता है, 84 के भंवर में जाने से डरता है, वो गुरु का बंदा वो ही परमात्मा का भजन करेगा। और कोई परमात्मा का भजन करने वाला, क्योंकि ये लोक दिखाई की बात नहीं है कि साहब तीसरी मंजिल पर छत पे जाके बैठ जाओ और दुनिया को दिखावे का भगवान का भजन करो। तो यदि हम चाहते हैं, निवृत्ति चाहते हैं, बार बार के जन्म से, बार बार के मरण से छुटकारा हो हमारा, तो हमको अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए कि भैया मुझको भगवान का भजन करना है।
वो भी सही तरीके वाला। गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, परमात्मा जड़ नहीं है। हमने उसको जड़ बना के बैठा दिया कि ये बैठा है परमात्मा जड़ रूप में, क्यों ना हिलता है, ना डुलता है, ना बोलता है। खवाओ तो वो खाता नहीं, पिलाओ तो वो पीता नहीं। उसको हमने परमात्मा निरूपित कर दिया है। यही तो है दुनिया में। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य है। वो हिलता है, डुलता है, खाता है, पीता है, देखता है, सुनता है, बोलता है, चलता है। वो चैतन्य है, वो जीवंत है। तो उसकी पूजा, उसकी इबादत, उसकी भक्ति, उसका भजन चेतन आत्मा से ही तुमको करना पड़ेगा। चेतन आत्मा से कैसे किया जाता है, इसको पहले सीखने की जरूरत है। किसी को मालूम ही नहीं। जिसके पास गुरु का ज्ञान नहीं है, नामदान नहीं है, उसको नहीं मालूम है कि चेतन आत्मा से चेतन परमात्मा का भजन कैसे किया जाता है। तो करोगे कैसे? तो करोगे कैसे जब चैतन्य का बोध ही नहीं है तुमको कि चैतन्य से कैसे परमात्मा का भजन किया जाता है। तो पहले तो गुरु का ज्ञान ग्रहण करो, ज्ञान को हृदय में धारण करो, सच्चाई को समझो। अरे भैया, यहाँ किसी की निंदा नहीं है। तुम कहो कि ये उसकी निंदा कर रहे हैं, ये देव उस देवता की कर रहे हैं, इस देवता की कर रहे हैं, माता की कर रहे हैं। निंदा किसी की नहीं है। हाँ, तुमको वो सच्चा मार्ग बताया जा रहा है कि जिस मार्ग पर चल के तुम्हारी जीवात्मा की आँख खुल सकती है, जीवात्मा के कान खुल सकते हैं, और आँख खुलने पर तुम्हें सारे देवी देवताओं का दर्शन होगा, और कान खुलने पर सारे देवी देवताओं की वाणी सुनाई देगी आपको। तो इसमें कौन सी बात है? किसका अपमान है? आप बताइए। किसी का अपमान है? किसी की निंदा है? किसी की बुराई है? किसी की आलोचना है? किसी की नहीं। लोग जाने क्या धारणा बना लेते, अरे इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, सबको मानते हैं। गुरु महाराज कहते हैं हम तो, तुम क्या मानोगे, हम तो ये भी मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। हम तो ये भी मानते हैं कि भूत प्रेत भी होते हैं। देवी देवताओं की तो बात छोड़ दो। लेकिन कभी तुमने ये सोचा कि ये दिखते कैसे हैं, मिलते कैसे हैं, इनके पास कैसे जाया जा सकता है? स्वर्ग में आप कैसे पहुंचोगे? सारे देवी देवता स्वर्ग में रहते हैं। तो स्वर्ग में जाओगे जब तो मिलेंगे कि वैसे मिल जाएंगे आपको? तो स्वर्ग में जाने का तरीका कौन बताएगा? गुरु महाराज बताएंगे कि स्वर्ग में ऐसे जाया जाता है, वैकुंठ में ऐसे जाया जाता है, शक्ति लोक में ऐसे जाओगे, ब्रह्म लोक में ऐसे जाओगे, साकेत लोक, अब भगवान राम है, साकेत लोक में है उनका निवास, और भगवान कृष्ण है गोलोक में निवास है। तो वहां तक जाने का तरीका तो सीख लो कि साकेत लोक में तुम कैसे, तुम्हारी आत्मा पहुंचेगी, गोलोक में तुम्हारी आत्मा कैसे पहुंचेगी। तो ये महापुरुष बताते हैं कि अपनी जीवात्मा को पहले जगाओ, फिर परमात्मा को पाओ। तो इसमें कौन सा धोखा है भैया? कौन सा इसमें हानि का काम है? कौन किसी की निंदा है? कौन किसकी बुराई? यहाँ तक लोग हिंदू मुसलमान में उलझे हुए। यहाँ तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप मुसलमान हो तो चलो मैं उर्दू में तुम्हें समझा देता हूँ। बात एक ही है कि तुम्हारी हिंदी में समझ में नहीं आता तो मैं उर्दू में लफ्ज दिए देता हूँ मालिक के। हिंदी में भी दिए, गुरु महाराज हिंदी में भी नामदान देते थे और उर्दू में भी उनको बताते थे। उर्दू में इनको ये कहते हैं क्योंकि भगवान ने इंसान को बनाया है और इंसान आपस में बट गया है। तो समझने की जरूरत है, और इस कार्य को आपने नहीं किया तो ये मानव जीवन तो तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है। समझ लो, इस काम को अगर नहीं किया तो जैसे आप जानवर बने
पशु बने, पक्षी बने, पतंगे बने, कीड़े मकोड़े बने, वृक्ष बने, तब तुम्हारा जीवन बेकार चला गया। और ऐसे ही मनुष्य बने हो तो मनुष्य बन के यदि तुम गुरु भक्ति नहीं कर रहे हो, भगवान का भजन नहीं कर रहे हो, अंतर्मुख होके चेतन आत्मा से परमात्मा का भजन नहीं कर रहे हो, तो ये जीवन भी तुम्हारा पशु पक्षियों की तरह बेकार जा रहा है। बहुत जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा बेकार जा चुका है और अब भी नहीं चेते, अब भी नहीं जागे, बुद्धि में अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आया, तो बाकी का जीवन तो ऐसे निकल जाएगा कि पता भी नहीं पड़ेगा कि बहुत बीती रही थोड़ी सो वो भी जाने वाली है। बहुत सारी जिंदगी गुजर गई, थोड़ी सी बची है वो भी गुजर जाएगी। इसलिए बात को समझो, बात को जानो। लोगों ने क्या धारणा बना रखी है, भैया हम हनुमान जी के भक्त हैं, ये जय गुरुदेव के भक्त हैं।